So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेनेशन। ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है मॉर्फोलॉजी चैप्टर का और बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहली बात तो आप जब कभी भी लीव्स को देखते होंगे, जैसे मान लो व्हाट इज दिस, मान लो ये कंसीडर करो कि एक पत्ता है ना, लीफ का डायग्राम है। अब इसमें क्या मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट लीफ के बेस पे, ये क्या है, लेमिना ऑफ लीफ या फिर बेस। तो लीफ के बेस पे वेन्स का ये जो दिख रहा है आपको लकीर, ऐसा अगर पत्ते को अच्छे से गौर करके देखे हो अभी तक, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे कई बार इस चीज को देखा होगा, बस आपको रिकॉल करने की जरूरत है। तो क्या है, ऐसा आप लोग लकीरा देखते होगे पत्ते में, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके बाद भी फर्दर इसमें लाइनिंग्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो लाइनिंग होता है इसको क्या बोलते हैं, वेन्स। फर्दर डिवीजन हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, वेनलेट्स। तो ये अरेंजमेंट वेन्स का, वेनलेट्स का on the surface of leaf is known as venation। कितना क्लियर हुआ? आई होप पूरा ही क्लियर हो गया होगा, है ना। वेनेशन का क्या है मतलब, सिंपल सा अरेंजमेंट ऑफ लीफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज नोन एज वेनेशन। क्लियर? आप खुद से भी डेफिनेशन इसका लिख सकते हो। जैसे क्या होगा डेफिनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ veins and ventlets on the surface of leaf are known as venation। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन हो जाता है, क्लियर, ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब वेनेशन कितने टाइप का होता है, तो आपको इस डेफिनेशन को एक कॉर्नर में लिख लेना है ना, और यहीं पे क्या करना है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला रेटिकुलेट, दूसरा पैरेलल वेनेशन। क्या होगा, मैंने क्या बोला, वेनेशन कितने तरह से हो सकते हैं, तो पहला मैंने बोला दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन, और दूसरा पैरेलल वेनेशन। अब ये दोनों वेरिएशन भी बहुत इजी है समझना, है ना। आप क्या करो, आप जाके एक रोज पौधे का क्या करो, गुलाब के पेड़ का एक पत्ता देख लो, है ना, और साथ में जाके आप बैम्बू ट्री का एक पत्ता देख लो, तो आपको ये दोनों अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? जैसे रेटिकुलेट वेरिएशन में क्या होता है, तो वेन्स और जो वेनलेट्स होते हैं दे फॉर्म अ नेटवर्क, लेकिन वो नेटवर्क कैसा होता है, अनडिस्टर्ब नेटवर्क होता है, डिस्टर्ब नहीं रहता है ना, भोज वाला नेटवर्क नहीं होता है, दे आर सेपरेटेड अनडिस्टर्ब नेटवर्क। तो क्या लिखेंगे, आई होप इसको आपने लिख लिया है, फटाफट से इसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, मैं आगे बढ़ती हूँ, है ना। अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। चलिए, आपने क्लास 6 या 7th में ये वाला चीज तो किया ही होगा, साइंस के प्रोजेक्ट में मिलता था हम लोगों को क्या, कि सारे पेड़ का पौधा का क्या होता है, पत्ते चिपकाने पड़ते थे साइंस के प्रोजेक्ट में, है ना। रोज प्लांट, हिबिस्कस प्लांट में पेस्ट पिक्चर ऑफ लीव्स, तो आपको वहां पे सिखाया जाता था कि क्या कैसे लीफ दिखता है, क्या होता है ना, तो उस टाइम पे भी आप देखे होंगे। चलिए अब पढ़ते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है, वेन्स और वेनलेट्स ही होंगे, और कोई तीसरा तो आएगा नहीं, दो ही चीज है, वेन्स और वेनलेट्स। तो इसका अरेंजमेंट, व्हेन वेन्स एंड वेनलेट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, रोज प्लांट और हिबिस्कस प्लांट, इन दोनों प्लांट्स के लीफ को एग्जामिन करना है। आज के लेक्चर के बाद इन दोनों पौधे के आप क्या करोगे, एक एक लीफ को निकालोगे और देखोगे कि क्या चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। या फिर एनसीईआरटी के बुक में
आप देख सकते हो इसको। चलिए, तो क्या हुआ, when the arrangement of veins and winglets in the form of undisturbed network. So it is known as reticulate venation. समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको क्या करना है, रोज और हिबिस्कस का ये चीज आपको मैंने समझा दिया है, आपको आई होप आपको क्लियर होगा समझ से। चलिए, अब आते हैं पैरेलल वेनिशन पे। पैरेलल वेनिशन क्या होता है, तो ये भी बहुत सिंपल सा है। चलिए अभी समझते हैं इसको। देखो, जैसे आपने अगर मेज प्लांट का लीफ को देखा होगा या बैम्बू प्लांट, तो ऐसा दिखता है कुछ, हाँ कुछ इसी टाइप का दिखता है, बहुत ही स्मॉल पैरेलल लाइंस होते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइंस। तो इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है पैरेलल वेनिशन। तो आपको यही डेफिनेशन को कंटिन्यू करना है, बट क्या लिखना है तो आपको समझना है। इसमें एग्जांपल पहले लिख लो, एग्जांपल बैम्बू या फिर मेज, ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा, पैरेलल वेनिशन का एग्जांपल हो जाएगा। अब इसमें डेफिनेशन क्या लिखना है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेवलेट्स इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलली अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेवलेट्स, इसको क्या बोल देंगे, पैरेलल वेनिशन। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप लोग टैलेंटेड हो कि इसको लिख सकते हो, है ना। इस स्पेस में आपको क्या ऐड करना है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेवलेट्स इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस या पैरेलली अरेंजमेंट। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। अब देखो, वेरिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया, आपको मैंने कल के लेक्चर में फाइलोटैक्सी पढ़ाया था, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वोल्ट, उसका एग्जांपल आई होप आपको भी याद होगा। क्लियर, आप मुझे ये बताओ अपोजिट का एग्जांपल क्या था, तलनगुल, है ना। आज वैसे ही सेम चीज आपको क्या करना है, वेरिएशन का डेफिनेशन याद करना है। और दो टाइप्स के वेनिशन होते हैं, रेटिकुलेट वेनिशन, पैरेलल वेनिशन। रेटिकुलेट वेनिशन क्या होता है समझ में आ गया, क्लियर है, एग्जांपल दो याद कर लेना है बोर्ड्स के लिए। या पैरेलल वेनिशन क्या होता है ये भी आपको क्लियर, स्कूल एग्जाम्स में आते हैं, रेटिकुलेट वेनिशन का एग्जांपल बता दो। क्लियर, पैरेलल वेनिशन का भी डेफिनेशन याद करना है और इसका एग्जांपल। सो आपको क्या करना है, वेरिएशन टॉपिक और फाइलोटैक्सी को अच्छे से रिवाइज करना है। कल के लेक्चर में हम लोग लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप ऑफ लीफ होता है, एक सिंपल लीफ होता है, कंपाउंड लीफ होता है। कंपाउंड लीफ के भी फर्दर टू टाइप्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स याद करेंगे। क्लियर, तो आज आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, वेरिएशन टॉपिक और फाइलोटैक्सी और एग्जाम्पल्स का सब कुछ याद करके आना है। क्लियर।